खवातीन जो घरों के अंदर जिनकी झुर्रियां जी जी पड़ जी रही हैं, बलेला, आंवला, और इसके साथ चौथी चीज गुले सुरख, ठीक। ये गुलाब की पत्तियां। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखी है। जिन लोगों का खून की कमी की वजह से स्किन ग्लो नहीं करती, खून की कमी को भी पूरा करेगा। इन तीनों चीजों का पाउडर आप लेके और इनको आपने बिल्कुल पाउडर बना के तो एक डब्बी में सेव कर लेना है। ठीक। और 1 या 2 एवियन के कैप्सूल लेने हैं विटामिन ई के। ठीक। मैंने अरब में इलाज किया था, तो वहाँ जब अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, उन्होंने फिर हमें सऊदी अरब के वाले से मेरी माशाल्लाह एंट्री वहाँ पे फ्री करवाई। माशाल्लाह उन्होंने मुझे रोज़े रसूल के अंदर की जो चादर है माशाल्लाह वो पेश की। कुदरत की बनाई हुई अशिया को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन कीजिए 100 साल तक भी हमें कोई बीमारी ना घिरे। ऐसे खतरनाक मर्ज ऑटोइम्यून डिजीज के जुमरे में आ चुके हैं जिसका इलाज यही है कि आपको दोबारा केमिकल से निकल के, सिंथेटिक चीज़ों से निकल के कुदरत की तरफ आना पड़ेगा। आप 50 तक भी लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं जो रातों को नींद पूरी लेते हैं। यानी रात की नींद आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर भारी है। आपके अंदर ऐसी चेंजिंग्स आती हैं कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर गंजपन आना शुरू हो जाता है, आपकी पफी आइज होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही। आपकी स्किन डल होना शुरू होती है, पिगमेंटेशन के इशू बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्राफ्ट्स पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का मकसद यही होता है कि आपसे तामीरी बातों और तामीरी गुफ्तगू करने वाले लोगों को मिलवाया जाए और ख़ास तौर पर सेहत के मामलात और मसाइल जो हैं उस पर खुलकर गुफ्तगू की जाए। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ानदानी हकीम हैं। हिकमत से उनका ताल्लुक़ है, ख़ानदान में भी इनके वालिद साहब भी और उससे पहले भी हिकमत का काम करते रहे। उसके अलावा शाही तबीब, शाही हकीम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बहुत शुक्रिया कि इतनी बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपके बहुत से सवालात और बहुत से हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाही हकीम बनने का क्या माजरा है? बेसिकली ये मैं तबीब हूँ और एक अदना सा तबीब हूँ और कोशिश यही है कि अवामुन्नास की बतरीके ऐसा खिदमत की जाए। ये बस वो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये लक़ब दिया शाही तबीब का। मैंने अरब में इलाज किया था, तो वहाँ जब अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। लेकिन तो आपने किसी आम इंसान का इलाज नहीं किया था, किसी शहजादे का ही किया था। जी बिल्कुल, रॉयल फैमिली के थे। तो उन्होंने फिर हमें सऊदी अरब के वाले से मेरी माशाल्लाह एंट्री वहाँ पे फ्री करवाई। माशाल्लाह वीज़ा में दिया परमानेंट। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ से तोहफे में मिली वो एक तो गिलाफ़े काबा तो तकरीबन हर दूसरे शख्स के पास मौजूद है, लेकिन ये बहुत बड़ी सआदत है कि उन्होंने मुझे रोज़े रसूल के अंदर की जो चादर है वो माशाल्लाह पेश की, जो कि माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और वो चादर हमारे जितने भी उलमा कराम अकाबरीन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी उसका बोसा लिया और वहाँ उनके सुभान बहुत से बड़े बड़े प्रोग्रामों में उसका लोगों को दीदार कराया गया। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है। शाही तबीब तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये जो एक निस्बत जुड़ गई बेशक है और जो बरकत मिली है, ये इसकी कंपनसेशन जो है ना वो ये मिसाल नहीं मिलती। माशाल्लाह। बेशक बेशक। अब हम बात कर लेते हैं जो आजकल इंसानों को मसाइल पेश आ रहे हैं। हम कुदरत से तो बहुत दूर हो गए हैं, जी जी हमारी जिंदगियां बस आप समझें कि 360 डिग्री चेंज हो गई हुई है। तो एब्सोल्युटली। इससे आपके पास जो लोग आते हैं किन किन मसाइल का जिक्र करते हैं या कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं लोगों को? जी देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, ये इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक और कुदरत की बनाई हुई अशिया को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन कीजिए 100 साल तक भी हमें कोई बीमारी ना घिरे। लेकिन चूँकि आपने ज़िक्र किया कि कुदरती चीज़ें और आर्टिफ़िशियल लाइफ़, तो हमने अपनी ज़िंदगी से उन तमाम चीज़ों को छोड़ा जो नेचुरल थीं, जो ऑर्गेनिक थी, और जी उनकी जगह सिंथेटिक चीज़ों ने जब जगह ली है, वहाँ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो गई। और इवन कि आप ये देखें उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ आई हैं, उसमें एक ख़ास बीमारी है जिसको हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी इम्यूनिटी के बरखिलाफ बॉडी में जो आपके रखवाले होते हैं, जो आपके चौकीदार होते हैं, जो आपकी बॉडी को सिक्योरिटी देते हैं, वो निज़ाम आपके आप ही के ख़िलाफ़ निज़ाम
वर्किंग करना शुरू कर देता है, अल्लाह जिसमें अकबर, आप अल्लाह अकबर। दिन ब दिन, अगर वो आर्थराइटिस के साथ, गैंठिया के साथ है तो जोड़ आपके रह जाते हैं, अगर वो ब्रेन में मसाइल बनते हैं ऑटोइम्यून डिजीज के, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज और इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन, डायमेंशिया में लोग चले जाते हैं। अगर उसका हिस्सा बड़े जोड़ों में पड़ना शुरू हो जाए, हमारे मसल्स पे, तो फिर आपको पैरालिसिस, फेशियल अल्लाह पैरालिसिस यानी अल्लाह। फालिज और लकवे जैसे मुजी अमराज में मुबतला हो सकते हैं। और आखिर में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है हंगटन डिजीज़। एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मर्ज़ है जो अभी तक डायग्नोज ही नहीं हो पाया, जिसके अंदर आपके टिश्यूज़ इन्फ्लेमेशन के साथ साथ, आप मिसाल के तौर पे, हम ये अपनी मर्जी से अपना मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन उसके उस मर्ज में आपकी मर्जी नहीं चलती। ओहो। आपका मुंह मुसलसल खोल रहा है, बंद हो रहा है। आपकी आंखें, आप उसको चाहे खोलना, वो खुलेंगी नहीं, आपको उससे हाथों से खोलना पड़ता है। तो ऐसे खतरनाक मर्ज ऑटोइम्यून डिजीज के जुमरे में आ चुके हैं, जिसका इलाज यही है कि आपको दोबारा केमिकल से निकल के, सिंथेटिक चीज़ों से निकल के कुदरत की तरफ आना पड़ेगा। आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी से निकल के कुदरती ज़िंदगी की तरफ आपको आज दोबारा लौट के आना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह वही उम्रें जो हम ढूंढते थे, 100 साल तक लोग कॉमन हर घर में मौजूद होते थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे नाना, इन्होंने लंबी उम्रें पाई हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लाइफस्टाइल सेडेंटरी की वजह से हमारी औसतन उम्रें, पहले तो 60 कहा जाता था, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का जो है मुशाहिदा करें, तो अब 50 तक भी लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं। और बीमारियों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 20-22 साल के बाद अब बीमारी का तो उम्र के साथ ताल्लुक ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। आज छोटा बच्चा भी हमारे पास, हमारे दवाखानों पे आता है, तो वो ऐसी खतरनाक बीमारी में आता है कि हमारे दिल खून के आंसू होता है कि ये क्यों ऐसी बीमारियां पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब एजिंग बहुत जल्दी होने लगी है। जी अब जी मैं अक्सर बहुत सी ख़वातीन से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी, चेहरे पर झुर्रियों का नमूदार होना 30 साल से भी पहले शुरू जी हो जी, गया है। बिल्कुल ऐसी उसको है। कैसे रोका जाए, या अगर वो शुरू हो चुकी हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए? जी, देखें, मैं फिर वही बात करूँगा, चूँकि हमारा हिकमत के साथ ताल्लुक़ है और हमने इतना देखा है कि अपनी ज़िंदगी में जो लोग जिनकी सादा ग़िज़ा है, जो रातों को नींद पूरी लेते हैं, यानी रात की नींद आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर भारी है। बड़ी मुश्किल बात आपने बता दी, हाँ, मुश्किल है आजकल रात लेकिन की नींद। ये वो चीज़ें हैं, अब मैंने आपको बताया कि हम जब लाखों रुपया अब बीमारियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमें उससे बेहतर है कि बिफोर ड्यू टाइम बिल्कुल। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। तो हमें बिफोर ड्यू टाइम अपना जो है ना मुहासबा करना है और अपने आप को बचाना है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। तो अब हमें रातों को बरवक़्त, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च मौजूद है कि रात 11 से लेके और रात 3 बजे तक हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो हम पूरा दिन काम-काज करके, हम मेंटली वर्क करते हैं, फिज़िकली वर्क करते हैं, हमारे असाब, हमारे उज़लात थक जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। वो हार्मोन जो रात को रिपेयरिंग करते हैं। जब हम वो 11 से लेके 3 बजे तक नहीं सोएँगे डीप स्लीप में, तो उस सूरत में क्या होगा कि हम अगले दिन के लिए कैसे चाको-चबंद होंगे? बिल्कुल दुरुस्त। यानी हम ये देखें, और इसी वजह से लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ आ रही हैं। जी। अब देखें, आज 25-30 साल की जो लेडीज़ है वो बुजुर्ग और बूढ़ी नज़र आने लगी है। इसी तरह नौजवानों का हाल है। बालों की कंडीशन देखें तो जवानों के बाल खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा ही है। यानी ये हर चीज़ का एक तकाज़ा है कि आप 40 के बाद डिक्लाइन शुरू होता हुँ, था। लेकिन अब तो वो 40 वाले डिक्लाइन रहा ही नहीं। अब तो 30 और 25 के बाद ऐसा ही है। आपके अंदर ऐसी चेंजिंग्स आती हैं कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर गंजपन आना शुरू हो जाता है, आपकी पफ़ी आइज़ होना शुरू हो जाती हैं, ऐसा ही है। आपकी स्किन डल होना शुरू होती है, पिगमेंटेशन के इश्यू बन जाते हैं, और आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि आप जो है यानी कि छोटे बच्चे भी, उनको जोड़ों के मर्ज़ हो चुके हैं। बड़े लोग भी कहते हैं जी हम चल नहीं सकते। अगर हम बिल्कुल। देखते हैं, सफ़र का मामला है या कहीं घूमने-फिरने का मामला है, तो लोग कहते हैं कि बस हमें गाड़ी जो है ना करीब जाके उतारे। और यही उम्रों का मामला है कि हम उम्रे पे जब हम जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान कम्युनिटी, कि वो वहाँ पे अब व्हील चेयर के ऊपर लोग उम्रा कर रहे हैं मैक्सिमम। यानी पहले एक शादो-नज़र होते थे, अब मसाजिद में आप देख लें, जितने लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उतने लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हमने सिंथेटिक चीज़ों को, केमिकल वाली चीज़ों को, जब हमने अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज़ों से इन्हराफ किया है, तो वहाँ हमें बीमारियों ने घेरा, और ऐसे घेरा कि अब हमारा निकलना मुश्किल है। तो चेहरे की झुर्रियों का इलाज, जी एक तो नींद पूरी करें, उसके अलावा कोई ऐसी जी, चीज़? स्किन की झुर्रियों के लिए एक मैं बड़ा बेहतरीन नुस्खा आपको बताऊं कि सबसे पहले तो वो हमने बताया कि लाइफस्टाइल बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, आपने अपनी लाइफ के अंदर फाइबर भी लेना है। ठीक है। तीसरा, आपने अपनी स्किन को अल्ट्रा जो रेज़ हैं, जैसे शुआएँ हैं, उनसे भी बचाना है।
यानी आपने बाहर जाना है तो सन ब्लॉक वगैरह लगाना है, इससे आपको बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। चौथा आपने पानी का इंटेक पूरा रखना है। इसके अलावा मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, वो खवातीन जो घरों के अंदर जिनकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो उसमें 2 नुस्खे हैं। एक एज अ लोकल एप्लीकेशन है और एक ओरल आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। हमारे तिब के अंदर 3 चीजें हैं जिसको हम कहते हैं हलेला, बलेला, आमला, और इसके साथ चौथी चीज गुले सुरख, ठीक, ये गुलाब की पत्तियां। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखी है, और मैकेनिज्म इनका ये है कि ये एस्टेंजेंट है, हाबिस तासीर रखते हैं कि आपकी स्किन ढीली हो रही है, आपके मसल ढीले हो रहे हैं, उनको टाइट करते हैं नेचुरली। कोलेजन प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता है इनसे, चूंकि आंवला है इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बलेला जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करता है लीवर के, और जो हरीड है वो आपकी बॉडी से जितना टॉक्सिन है उसको बाय इंटेस्टाइन डिटॉक्सिफाई करता है। यानी इसका पूरा एक मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है। और जो गुले सुरख है वो रेफ्रिजरेंट है, जो आपको फर्क देता है, आपको सुकून देता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो ये ऐसे में हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो हर्बल की बुक्स हैं उसके रेफरेंस मौजूद है, लेकिन नुस्खा वही होता है जो मुख्तसर हो, जामे हो और एफिकेसी उसकी स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, ये 4 चीजें आप इमेजिन करें, जो शख्स चाह रहा है कि उसकी झुर्रियां या वो बूढ़ा जल्दी नजर ना आए, इन चारों चीजों को हम वजन लेके, यानी इसके तरीका ये होता है कि आंवले के अंदर की गुठली निकाल लें, हडीर जो है उसका छिलका ले लें, इस तरह जो है ना गुले सुरख की डंठल साफ करके सिर्फ पत्तियां ले लें, और ये हम वजन लेके 1-1 पाव या आधा पाव इसको पिसवा लें या घर में ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून बेड टाइम पे लेना शुरू कर दें। ठीक है। जिन लोगों का खून की कमी की वजह से स्किन ग्लो नहीं करती, खून की कमी को भी पूरा करेगा। जिन लोगों के अंदर गायनी से रेलिवेंट कोई भी इशू है उसको भी ये रेक्टिफाई करता है, चूंकि अमूमन खवातीन में पिकॉस के इश्यूज हों या उनमें कोई फेब्राइड्स के इशू हों, तो उस सूरत में भी इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ती हैं, तो ये उसमें भी बहुत नुस्खा फायदेमंद देता है। तीसरा, जनरली आप हिफ्ज़ तकद्दुम मर्द औरत बच्चे ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, 1 महीने बाद उनकी स्किन ग्लो करना शुरू कर दें। जबरदस्त। और लगाने के लिए मैं अब आपको बताऊं कि उसमें भी हमारे पास ये है कि आप एक पत्थर होता है हुस्न यूसुफ, उसको हम कहते हैं। जी। हुस्न यूसुफ, आप मुल्तानी मिट्टी ले लें, ठीक, 1 चम्मच, बल्कि इसका मैं ये कहता हूँ कि इसका पाउडर बना के रख लें। आप जितनी भी ले लें वो आप इसका ना पहले पाउडर बना के लें। मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसका भी आप पाउडर बना के रख लें। इसी तरह माल्टे जब अपने सीजन में आते हैं तो माल्टों का छिलका आप ले लें, छिलकों को आप ड्राई कर लें और उसका घर में पाउडर बना लें, और बड़ा ज़बरदस्त वो आपका ना एक वो मस्टर्ड कलर का, पिंक कलर का ना वो एक पाउडर होगा, वो पाउडर तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपने उसमें डालना है, एक हो गया हुस्न यूसुफ, एक मुल्तानी मिट्टी होगी, और तीसरा आपका हो गया इसके जो छिलके हैं ये माल्टे के। इन तीनों चीज़ों का पाउडर आप लेके और इनको आपने बिल्कुल पाउडर बना के तो एक डब्बी में सेव कर लेना है। ठीक है। और इसके बाद जब आप इसको आपने अप्लाई करना है तो आपने तकरीबन कोई 1 या 2 आधी चम्मच आप पाउडर ले लें, और 1 या 2 एवियन के कैप्सूल ले लें विटामिन ई के, उसको आप निचोड़ लें, और उसमें आपने कच्चा दूध 1 चम्मच और 1 या 2 ड्रॉप लेमन के डाल के ना एक मिक्सचर बना लेना है। सही। और वो आपने एज अ उपटन यानी मसाज करना है। 10 से 12 मिनट आपने अपनी स्किन के ऊपर उसको अच्छी तरह मसाज करके ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप मुंह धो लें। आप यकीन कीजिए ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, आपकी ये नेचुरल नुस्खा, कुदरती तौर पे आपकी पिगमेंटेशन, आपके अंदर जो फ्रैंकल्स हैं, निशान हैं, उनको रेक्टिफाई करेगा। और जो डबल टोन है स्किन की, कई लोगों के कहीं से ब्लैक है कहीं से वाइट है। देखें, हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि रंग गोरा करना ये कोई अहम चीज़ नहीं है। स्किन का हेल्दी होना जो है ना ये कीमती चीज़ है। यानी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये अंग्रेज़ों का मुल्क नहीं है कि यहाँ पे रंग गोरे, यहाँ गंदमी रंग है हमारा यहाँ का साफ रंग जो है ना वो हमारा कौमी रंग है। मौसम की मुनासिबत से है। देखें ना हमारा मौसम, अरब के अंदर भी देख लें कि मौसम वहाँ का ऐसा रंग है। दुबई में आप चले जाएं, कई, हाँ, जिन ममालिक में बहुत सफ़ेद रंग है वहाँ पे सूरज चूंकि निकलता नहीं है, और वहाँ की नेचुरली जो स्किन है उन लोगों की वो वाइट है। हमारी चाहे सांवला रंग हो चाहे ब्लैक रंग हो, लेकिन स्किन हेल्दी होनी चाहिए, स्किन ग्लो करनी चाहिए, और स्किन के ऊपर कोई निशान नहीं होना चाहिए, तो वो स्किन आपकी खूबसूरत नजर आती है। ये तो बड़ी अच्छी आपने रेमेडी बताई। और उसके अलावा आपने जिक्र किया था कि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इसकी वजह से थक जाते हैं लोग। फिर बहुत से बच्चों को हमने देखा, कह रहे हैं जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, पट्टों में खिंचाव सा रहता है, नकाहत महसूस होती है, या ये समझ लें आसाबी कमज़ोरी, उसको कैसे दूर किया जाए? जी बिल्कुल, बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ना लोग जब थकने लग जाते हैं ना
और उनको फैटीग होती है, तो वो कहते हैं हमें असाबी कमजोरी होगी। और बच्चा भी ये बात करता है, बूढ़ा भी ये बात करता है, और लेडीज भी करती हैं। देखें, एक बंदा 50 प्लस है या 60 प्लस है तो उसकी तो समझ में आती है बात असाबी कमजोरी की। एक क्वाइट यंग हमारा बच्चा या बच्ची अगर ये बात करे तो हमें ये सोचना है कि ये असाबी कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी और बीमारी का पेशखेम है। मिसाल के तौर पे जब आपको फैटीग होती है वो 3-4 वजूहात की वजह से होती है। अगर आपका जिगर फैटी है तो आपको फैटीग होती है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और आपकी तबीयत में गनुदगी सुस्ती रहती है। आपके किडनी के इश्यूज हैं, आपके गुर्दों में या यूटीआई में इन्फेक्शन है या गुर्दों में सोज है, उस सूरत में आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और हर वक्त आप थके थके रहते हैं। आप खुदा ना खासा किसी खतरनाक बीमारी का, कैंसर जैसी, कार्सिनोमा जैसी बीमारी में मुबतला है जिससे आपकी इम्यूनिटी को जीरो पे ले आए, या कोई हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में, डेंगू है, इस किस्म की खतरनाक बीमारियों में अगर आप मुबतला हैं तो इट्स मीन कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस का मसला है, इरिटेट बाउल सिंड्रोम। आप खाना खाते हैं, फौरी तौर पे आपका ना जो फूड है वो खारिज हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उससे आप थके थके रहते हैं। तो ये एक तो बात आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बावर करवाना बहुत ज़रूरी है कि हमने डायग्नोस करनी है बहैसियत तबीब। हमारे पास जो मरीज आता है हम तो नब्ज भी देखते हैं, उसकी तमाम साइन और सिम्टम को और क्लिनिकल रिपोर्ट्स को मलूज़े खाते रखते हुए कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन जहाँ सेल्फ कंक्लूजन निकलता है या जहाँ सेल्फ मेडिकेशन होती है वो बड़ी खतरे की बात है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें आपको जिगर की गर्मी की वजह से असाबी कमजोरी है या जिगर की वजह से, तो आप अगर गर्म चीजें ज्यादा खाएंगे अपने असाब को मजबूत करने के लिए तो बजाय फायदा के उल्टा नुकसान होगा। यानी कितनी खूबसूरत बात है कि हिकमत नाम है अक्ल शऊर दानाई, कि आपने अपने मजाज को देखना है, उस मजाज के ऐन मुताबिक चीज इस्तेमाल करनी है। और नबी मेहरबान ने भी ये फरमाया कि कोई शख्स किसी भी शख्स को उसके मजाज के ऐन मुताबिक जब दवाई मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। और शिफा का मैं आपको मामला बताऊं कि शिफा का मामले में ज़रूरी नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम हज उम्रे करते हैं, हमने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, हमारा ये लबादा जो है शिफा का मुस्तहिक हो। शिफा के लिए सबसे पहली और अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक्सपर्टीज़ दी है कि आप तबीब हैं, आपका कोई भी पेशा है, आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जब हमारे पास कैंसर का इलाज नहीं था तो हमारे तमाम पेशेंट मुसलमान डॉक्टरों से जब ठीक नहीं होते तो यहूदियों से जाके यूरोपियन कंट्रीज में ठीक होते थे, कैंसर का इलाज होता था, ऑपरेशन होते थे। आज से 15-20 साल पहले आप देखिए। इसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट नहीं था हमारे मुल्क में, आज से 7-8 साल पहले तक लोग इंडिया में जाके हिंदू डॉक्टर से जिगर का ट्रांसप्लांट लगा के आते थे और शिफा पाते थे। तो मैं अक्सर ये बात अपनी करता हूँ कि हमें नेक होना वो लोगों के लिए नहीं है, वो तो आपकी अपनी है, जन्नत और जन्नम का मामला। लेकिन एक्सपर्टीज, अल्लाह पाक एक्सपर्टीज को लाइक करता है। जितने मुआलजीन हैं उनको चाहिए कि बड़ी खंदा पेशानी के साथ लोगों का सेफ से ट्रीटमेंट करें और लोगों को ये बावर करवाएं कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसके अंदर आपके फ़ायदा है या नहीं है, या जो आपका मजाज है इसके ऐन मुताबिक आपकी खुराक बनती है या नहीं। तो ये हमारा काम है लोगों को गाइड करना। बिल्कुल। फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा मसला हो गया, फिर फैटी लिवर से और जुमला अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब उसको कहा जाता है कि ये इरिवर्सिबल है, क्या ये सच है, क्या वाकई ऐसा है? जी, फैटी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैटी लिवर ग्रेड 1 जो है ना वो तो कॉमन है, उसमें आप ना भी दवाई खाएंगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रेड 2 में जब इंसान आता है ना फैटी लिवर, तो उस सूरत में आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, उस सूरत में आपकी भूख कम होती है। आप खाना खाने, भूख तो लग रही है, अगर खाना खाने बैठे हैं तो 1-2 लुकमे खाने के बाद पेट भर जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। तो ये इश्यूज इसमें आते हैं। देखिए फैटी लिवर में आपको मेन चीज़ है, हमारे यहाँ लोग ना प्रोटीन का बड़ा एक्सेस यूज़ है, यानी हम प्रोटीन बहुत खा रहे हैं, गोश्त सब्जी में भी गोश्त डाल के खा रहे हैं, वैसे भी गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू ले रहे हैं, इवन कि हम बर्गर शवारमे पिज़्ज़े उन सब में मीट मौजूद है। तो प्रोटीन उससे हट के दूसरी प्रोटीन भी हम ले रहे हैं, जैसे दूध की शक्ल में, और या जो है अपना ये मायोनीज वगैरह, केचप वगैरह, इनमें भी आपको पता दूध की मेजिश होती है, प्रोटीन होती है। तो हमें चाहिए कि हमें इन तमाम चीज़ों का एंटीडोट भी साथ यूज़ करना है। सही। अच्छा, फैटी लिवर के अंदर, तिब के अंदर एक बड़ा ही कमाल का घर के अंदर किचन रेसिपी है जिसको हम कहते हैं ज़ीरा सफ़ेद। अच्छा। ज़ीरा सफ़ेद अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि जिस बंदे का जिगर फैटी है वो अगर इसको तकरीबन 15 दिन इसका पानी पी ले तो अल्लाह की रहमत से जिगर फैटी ग्रेड 2 से वो ऑटोमेटिकली ग्रेड 1 में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करे और अपने खुराक में मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड, ये पराठे वगैरह ज़रा कम कर दे तो आप यकीन कीजिए, यानी वो ये है कि जो बड़े लोग हैं 30 प्लस, वो 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में भिगो दें, और जो 30 से बिलो हैं वो 1 टीस्पून भिगो दें। ठीक है। और पानी में भिगो के उसको रात को रख दें और सुबह छान के पुन के सिर्फ पानी पीना, उसको गर्म नहीं करना। ठीक है, वैसे ही रूम टेम्परेचर रख दें जी, इसको आप कभी खुद भी आजमाएं।
आप जीरे का यकीन पानी। कीजिए, जब आप खाली जिगर फैटी को नहीं वो ठीक करेगा, जिन लोगों को पेशाब पीला आ रहा है या थोड़ा बहुत जल के आ रहा है उसको भी वो ठीक करेगा। सही। जॉइंटिस हो जाता है हमारे बच्चों में जी अक्सर, जी जी जिसको हम जी जी। यरकान असफर कहते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। और उसके हम्म, अंदर भी अगर आपके पास कोई फिल वक्त मौके पे डॉक्टर मौजूद नहीं है या दवाई नहीं है, तो आप बच्चे को जीरे सफ़ेद का पानी पिलाना शुरू कर दें। वो 2-3 दिन के अंदर जो हमारी बॉडी में बाइल एक्सेस बन रहा है वो रुकना शुरू हो जाएगा और बच्चा जॉइंटिस भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसा वायरल डिजीज़ है। इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद, जिन लोगों को पेट का मसला है, ज़्यादा पेट लूज़ रहता है, या जिनमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह आने से, जैसे हमारे एच पीलोरी वगैरह आता है, तो उसमें भी ज़ीरा सफ़ेद का बरामद दिखा रहा है। फिर कई लोगों में आप देखें आंखों में गिद्ध आ जाती है, कई बच्चे हैं जिनकी आंखों में गिद्ध आ जी जाती जी है, जी। उनको भी ज़ीरा सफ़ेद का पानी पिलाने से उनकी आंखों की गिद्ध पहली से दूसरे पानी में बच्चों की वो खत्म हो जाती है। अच्छा। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हमारे पास घर में मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके मल्टीपल फायदे नहीं पते, तो जिसकी वजह से हम उसके फायदों से महरूम हुए हैं। तो जीरा सफेद पूरी, और मैं ये पॉडकास्ट और टेलीविजन में ज्यादातर उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, यानी कि आप पूरी दुनिया में हमारा ये जब प्रोग्राम सुना बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। तो जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए 3-3 माह बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती है डॉक्टर की, तो उनके लिए हमारे नुस्खे जो है ना तीरे बहदफ होंगे और वो हमें दवाएं देंगे ये नुस्खे सुन के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैदे का भी जिक्र बीच में आ गया कि मैदे के बहुत से मसाइल रहते हैं, जी और जी हिकमत में तो कहते हैं कि हर बीमारी का आगाज मैदे से ही होता है। जी जी। मैदा बेसिकली जिसमें इंसानी का हौज है, और इस हौज के साथ पूरे वजूद की रगे वाबस्ता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि पहली जो पनाह गाह है ना हर चीज़ की, वो मैदा है। हमारा मैदा अगर मजबूत होगा तो अल्लाह की रहमत से आपके अंदर कोई मुजी मर्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहली चीज़ जब इंसान के वजूद में नकात आती है, कमज़ोरी आती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है, उसकी जो इब्तदा है वो मैदे से शुरू होती है। और मैदे की मजबूती के लिए हमारे पास तिब के अंदर जो हमारे कोहना तिब्बा थे, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते थे जो अगर हम छोटी छोटी सी टिप्स के ऊपर अमल करके, जी मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा, ठीक है। और उन टिप्स पे अगर हमारे लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह वो मैदे के हवाले से रिलैक्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक हुक्म है कि जी आपने 3 हिस्सों में खाना खाना है। बिल्कुल। हम खाना क्या करते हैं जी, एक हिस्सा आपने गज़ा का रखना है, ये मैं मैदे का अच्छा, पोर्शन बता रहा हूँ ठीक आपको। ठीक। एक हिस्सा आपने गज़ा का रखना है, एक हिस्सा आपने पानी का रखना है, और एक हिस्सा आपने हवा का रखना है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारी मरगूब गज़ा होती है तो हम उस गज़ा के ज़रिए पानी वाला हिस्सा भी कवर कर लेते हैं और हवा वाला भी कवर कर लेते हैं, और नेक टू नेक हम इतना हो जाते हैं कि ना हमें डिगार आता है। और फिर हमारी नफ्सियात ऐसी है कि वो हम फिर 250 ml की 7 टेबल स्पून चीनी वाली बोतल पी लेते हैं, और वो बोतल में से 250 ml में से 5 ml बाहर निकलता है। हम मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा खाना हजम हो गया। तो हम लकीर के फकीर हैं माजरत के साथ। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमने अपने आप को अपनी खुराकों से धोखा दिया हुआ है। तो ये है कि आप खाने के 3 पोर्शन बना के खाएं तो उसमें आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा। खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने से पहले पानी पी लें। अगर खुश खाना है तो 1-8 घंटे दरमियान में पी लें। कोशिश करें खाना खाने के आधे घंटा या पौने घंटे तक अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो जो आपका पेट निकला हुआ है वो भी पिचक जाएगा और अंदर को हो जाएगा। अच्छा, खाने के बाद जी जी पानी ना पिए 40 बिल्कुल ना मिनट पिए। तक। खाने के आधे घंटे तक अगर जिस बंदे ने बर्दाश्त कर लिया, और मजे के आपको बात बताऊं कि जैसे ही खाना खत्म होता है ना तो हम लोग फिल फॉर चाय पी लेते हैं या पानी 1-2 ग्लास पी लेते हैं। हमारी ना बॉडी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का अमल शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे खाने को हजम करता है। तो जब हम चाय पीते हैं ना उसके फौरी बाद, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो चाय जो है ना उसके सारे असर को खत्म कर देती है और वो मजीद हमें ब्लोटिंग शुरू होती है। आप देखें ना चाय पी के लोगों को ब्लोटिंग होती है। ये तो गलती मैं भी करती हूँ, खाने के नहीं, फौरन बाद कॉफी। आपने आधे घंटे के बाद, देखें हमारे यहाँ 2 गलतियां लोग कर रहे हैं। किसी भी मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ये इजाजत नहीं है कि फिल फॉर दवाई को खाइए। हमारे यहाँ लोग खाना जैसे ही खाते हैं ना उसी पानी के साथ दवाइयों का पक्का मार लेते हैं, वो दवाइयां जाया जाती हैं। अच्छा, आपने कोई भी दवाई खानी है, चाहे हिकमत की खानी है, चाहे एलोपैथी की खानी है, या होम्यो की खानी है, आपने खाने के आधे घंटे के बाद खानी है। और अगर आपने कुछ चाय वगैरह पीनी है या कोई कॉफी है या कोई कहवा भी पीना है तो कोशिश करें वो भी आधे पौने घंटे के बाद पिए, तो आपका स्टमक ठीक रहेगा। ये दूसरा टोटका हो गया। दूसरी आपकी जो है ना टिप्स होगी। तीसरा आपने ये करना है कि आपने घर के अंदर पुदीने की चटनी बना लेनी। ठीक है। आपको पता है हमारी जो पुरानी बुजुर्ग खवातीन घरों में पुदीने की चटनी खत्म नहीं होने देती। ऐसे ही है। और पुदीने की चटनी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें अदरक होता है, उसमें लहसुन होता है, उसमें अनारदाना होता है, उसमें पुदीना होता है, उसमें जीरा सफेद, अजवाइन, कलौंजी, कुछ मेथी दाना डालते थे, और ये डाल के इतनी जबरदस्त वो चटनी बनती थी। आप अपने खानों के साथ 2-3 चम्मच खा लें
तो आप यकीन करें ये चटनी अकेली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा होने देती, यूरिक एसिड को ठीक करती है। और सबसे बढ़ के अगर आपने शकील खाना खाया है और उसके साथ 2 चम्मच चटनी ले ली है तो वो खाना आपका भरपूर हजम होता है। तो ये भी हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर बजाय हम सिंथेटिक चीजें, हम केचप ले रहे हैं, मायोनीज ले रहे हैं और ये कंपनीज की मुख्तलिफ चीजें ले रहे हैं, तो हम कुदरती चीजें ही क्यों ना लें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलाज पे आपको पैसे ही नहीं खर्च करने। हाँ जी, ये इलाज बिल ग़िज़ा हो रही है। एब्सोल्युटली, ये इलाज बिल ग़िज़ा है। यानी ये अगर आप टिप्स पे अमल करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आप घर में अपना स्टमक ठीक कर लेंगे। चौथी टिप्स हम जो अक्सर लोगों को बताते हैं कि चाय पिएं आप, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में गर्मी हो या सर्दी हो, ये कहवा मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताने लगा हूँ, जो मैदे के लिए भी बड़ा मुफीद है, गले के लिए भी मुफीद है, और आपको रेशा, बलगम या आपको क्लाइमेटिक चेंजिंग की वजह से आपकी बॉडी में फटीग है, उसमें भी बड़ा ये अमल करता है। वो क्या चीज़ है? वो भी घर की किचन रेसिपी है। आप 2-3 कप पानी घर में चाय जैसे चढ़ाते हैं, उसमें आप 10 पत्ते पुदीने के डाल लें, ठीक है, और तकरीबन आधी चम्मच उसमें वो सौंफ डाल लें और 1 या 2 इलायचियां डाल लें, और हो सके तो बिल्कुल 1 चने के बराबर अदरक डाल लें, या अदरक पाउडर है तो वो भी 1 चुटकी डाल लें, यानी या अदरक डाल लें या अदरक पाउडर डाल लें। ये आपका कहवा, इसको आप हल्के आंच पे 5-7 मिनट उबालें, उसके बाद आप छान के पुन के इसको, और लेमन थोड़ा सा डालें, और चीनी की जगह आप शक्कर या गुड़ जो डालना चाहते हैं वो आपकी स्वाबदीद है। ये कहवा आपके बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं बने देगा, प्रोथेबुलिन टाइम जो आपकी बॉडी का डिस्टर्ब होता है उसको ये सही करता है। आप यकीन कीजिए, मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, हम ये आम सी चीजें समझ के इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। जब तक आप किसी चीज को 5-7 दिन 10 दिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसके मुरीद भी नहीं हो सकते और गर्विदा भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो इसलिए आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम नुस्खे बताते हैं ये खाली सुनने नहीं है, इनको अप्लाई करके हमें कमेंट्स भी करें। बिल्कुल 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 कमेंट में आपने बताना है कि क्या ऐसा आजमूदा ये सारे आजमूदा हैं कि ये टिप्स आपके काम आ रही हैं, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एक और मसला बहुत ज्यादा, मैदे में तेजाबियत, एसिडिटी, हर दूसरे बंदे को इसकी शिकायत है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? जी बिल्कुल, एसिडिटी के लिए इसमें 2-3 मैदे से मुतालिक मसाइल होते हैं। सम टाइम सिंपल, अगर आपका देखिए अल्लाह पाक ने हमारा जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उसके जो उसके अंदर एक ना बड़ी एक लेयर बनाई है जिसको म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा इतनी नाजुक लेयर होती है कि वो आपके मिर्च मसालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो लोग बहुत ज्यादा सूख मिर्च लेते हैं, स्पाइसी चीजें लेते हैं, या चाट मसाले का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या मुरक्कन चीजें बहुत खाते हैं, तो उनमें अक्सर एसिडिटी भी हो जाती है और अल्सर भी हो जाता है। और आपको पता है अल्सर कितना मुजी मर्ज है? अल्सर जख्म को कहते हैं। आपके मैदे के जो अंदर टिश्यूज हैं उसका टेक्सचर के ऊपर खुरदरापन आ जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, बाद वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं जो आपको मसाइल पैदा करते हैं। इसी तरह डिड्यूनल अल्सर है, इंटेस्टिन, वो कोलाइटिस के इशूज हैं, ये तमाम इशू एसिडिटी की सिम्टम शो करते हैं। हमारे पास टिप के अंदर बड़ी बेहतरीन 2-3 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को जलन रहती है वो अपने फ्रिज में से ठंडा दूध 1-1 घूंट दिन में 4-5 बार पीना शुरू कर दें, कुछ अरसे बाद उनकी जलन खत्म हो जाएगी। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, हम एक और आपको मैं बात बताऊं कि ये जो अक्सर लोग एक सेफ साइड समझते हैं कि ये मेप्राजोल, ओमेप्राजोल हर बंदा खा रहा है जी, ये हम खाते हैं हमारा मैदा ठीक रहता है, हम 20 साल से ठीक है। मैं आज आपको बता दूं इस बात की, ये कोई देखें, लोगों को सही बात बतानी चाहिए। कोई भी मेडिसिन एलोपैथी की अगर आप ले रहे हैं उसको आप वक्ती तौर पे तो ले सकते हैं, 8-10 दिन, अगर आप लंबा अरसा नहीं ले सकते हैं। बेसिकली जितना भी हमारा मेप्राजोल का ग्रुप है ये आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है उसके बनने के अमल को खत्म कर देता है, और जिससे आपको सेंसेशन ही नहीं रहती कि आपके अंदर तेजाब बन रहा है अंदर, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, और अंदर वो क्या मसाइल पैदा कर रहा है, एक वक्त में आके आप कैंसर जैसे मुझे मर्ज में भी मुब्तला हो जाते हैं। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे टिप के अंदर 3 चीज़ें हैं जिसको हम बड़ी, वो भी आम कॉमन है, जिसमें हल्दी है, मुलट्ठी है और सौंफ है। ये 3 चीज़ों का पाउडर हम वजन लेके आप पिसवा लें, ½ टीस्पून 2 टाइम लेना शुरू कर दें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जिनको इन्फ्लेमेशन है, या जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक, पहली खुराक आपको वो असर करेगी, और यही नुस्खा आपको रेशा बलगम भी नहीं बनने देगा। जिन लोगों को नाक बन रहता है, नोजल ब्लॉकेज का इशू है, और ये नुस्खा आपके जॉइंट्स की कोई भी आप दवाई लेना चाह रहे हैं किसी की, उसमें एज ए इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, यानी ये जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। देखना पहले वक्तों में कोई गिरता था उसको फौरी दूध में जो है ना हल्दी डाल के देते थे, ऐसे ही हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम करते था,
हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता था और एंटीबायोटिक भी होती थी। तो इसी तरह मुलट्ठी जो है, ये आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च मौजूद है, ये आपके गले से लेके इन आंतों तक के बैक्टीरियाज को किल करता है और ज़बरदस्त एंटासिड है। और जबरदस्त। सौंफ इसलिए इसमें मिलाई जाती है कि एज अ कार्मिनेटिव, कि आपको गैस वगैरह फ्लैचुलेंस अपारा उसको रेक्टिफाई किया जाए और इन दोनों नुस्खों की जो तलखी है उसको भी कंपनसेट किया जाए एज अ एंटीडोट। तो ये तीनों चीज़ों का जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में बहैसियत मजमूई, मैं ये समझता हूँ कि जो मैदे का मरीज नहीं भी है वो भी हिफ्ज़-ए-मात कद्दूम इसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा 1-1 चम्मच या आधा चम्मच लेना शुरू कर देगा तो वो ताहयात मैदे जैसे मूजी मर्ज से बचा रहेगा। बिल्कुल सही है। शुगर के मर्ज में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। ये मैंने बड़ी ही खतरनाक किस्म की रिसर्च पढ़ी थी और ऐसा नहीं है वही बात कि उम्र के साथ-साथ हो रही हो, बहुत यंग उम्र में भी हो रही है। तो शुगर का क्या इलाज मुमकिन है और उससे बचने के लिए हिफ्ज़-ए-मात तकद्दुम के तौर पर क्या किया जाए? बिल्कुल जी। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों शुगर्स ने पूरे पाकिस्तान को घेर लिया है। अच्छा, शुगर का ताल्लुक मीठे के साथ साथ स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा है। अच्छा। आप देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ का जो माशी स्ट्रक्चर है, लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पहले हमारे बुजुर्ग अपने स्ट्रेस लेते थे, आज मासूम बच्चा जब वो अब मैं आज ही की मिसाल दूं, आजकल चूंकि मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके वालिदैन कहते हैं ये हमारा बच्चा, इसकी भूख खत्म होगी। मैंने कहा क्या वजह जी? वो पेपर का स्ट्रेस ले लिया जी। अब छोटा बच्चा मैट्रिक का स्ट्रेस लेता है, मैट्रिक के बाद वो कॉलेज का स्ट्रेस लेता है, कॉलेज से फ्री होता है, यूनिवर्सिटी से फ्री होता है तो उसको नौकरी का स्ट्रेस है, नौकरी के स्ट्रेस से निकलता है तो उसको शादी का स्ट्रेस है। यानी हम पूरी जिंदगी को देखें, अब हम सारे लोग गर्क हो चुके हैं स्ट्रेस में, और ये स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है शुगर की। दूसरे नंबर पे हमारी खुराकें बड़ी नाकिस है। आप देखें, हम हाइजेनिक सिस्टम ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। मैं बड़ा दुख होता है, मिसाल के तौर पे बाहर आप गंडेरी खा रहे हैं, गंडेरी आपके लिए फायदेमंद चीज़ है, लेकिन वो उसके ऊपर जो पानी तरोक रहा है वो पानी हेपेटाइटिस का रहा है। वो गंडेरी सारा जो है ना वो पानी चूस लेती है, और वो गंडेरी को जब हम चूसते हैं वो हेपेटाइटिस वाला पानी हमारी बॉडी में जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो बड़ी नाकिस हैं। फिर ये हमारे बच्चे आजकल ये स्नैक्स बहुत ले रहे हैं जी। आप देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फूड डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहे हैं, पर मैं इनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेड नहीं खाली है, एक एक बेड पे 5-5 बच्चा लेटा हुआ है और बड़ा दिल खून के आंसू होता है। तो हमें हमारे फूड डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ये तमाम जो नाकिस किस्म के स्नैक्स हैं, पूरी दुनिया में स्नैक्स खाए जाते हैं पर उसकी क्वालिटी होती है। अरब के अंदर भी स्नैक्स होते हैं, अरब में बिस्कुट खजूर वाले बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ टोटल मैदे से बनते हैं। क्या हमारे की खजूर वाले बिस्कुट नहीं बन सकते? हमें चाहिए जितनी स्नैक्स हैं, जितनी बेकरी है, इसको आप हेल्थ से रिलेटेड कर दें ताकि हमें बेनिफिट मिले उसमें। यानी किसी बिस्कुट में नट्स डाल दें, किसी में पिस्ता डाल दें, किसी में आप वो अखरोट डाल दें, किसी में आप नारियल के बूरे, बहुत चीज़ें बन सकती हैं इस दौर में। अच्छा, बात शुगर की हो रही थी। शुगर ऐसा मुजी मर्ज है जिसके अंदर अगर आप प्री डायबिटीज में भी चले गए हैं ना, तो समझ लें आपकी बॉडी के अंदर लेथार्जी, असाबी कमजोरी और 3 मेजर ऑर्गन है जो आपको मुतासिर करता है शुगर, जिनको शुगर हो जाती है। वो क्या? एक दिमाग, एक दिल और तीसरा गुर्दे। अल्लाह। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, मैं अगर आपको ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बहैसियत मुआलिज जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन है। आप हैरान होंगी कि एक हकीम होकर इंसुलिन की बात कर रहा है, लेकिन देखिए हमें लोगों को सिक्योरिटी देनी है और सिक्योर करना है। इंसुलिन वेरी फर्स्ट डे से आपको सिक्योर कर देती है। जो लोग बहुत ज्यादा, जिनकी 400-500 शुगर है, मैं समझता हूँ उनको वेरी फर्स्ट डे से इंसुलिन पे आ जाना चाहिए। अगर आप इनिशियली तौर पे प्री डायबिटीज में हैं तो फिर आप हर्बल दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। हर्बल दवाइयाँ आपको संभाल सकती हैं, लेकिन उसमें आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आपकी ग़िज़ाई चार्ट बेहतर होगा और आपका रहन सहन, उठना बैठना, सब चीज़ें उसमें काउंट करेंगी। हमारे पास तिब के अंदर एक अर्क है जिसको हम अर्क गुलाब कहते हैं। अर्क गुलाब अल्लाह पाक की ऐसी बड़ी नेमत है जो पेनक्रियास के बीटा सेल की डीजेनरेटिव चेंजिंग्स, जिसकी वजह से शुगर होती है, उसको बेहतर करता है। अच्छा। टाइप 1 में तो हम कोई क्लेम नहीं करते, टाइप 1 बच्चों को भी हो जाती है और वो उसमें आपने खानी अंग्रेजी दवाई। अच्छा। लेकिन हर्बल दवाई टाइप 2 के अंदर बेहतरीन काम करती है। अगर आपकी शुगर ग्रेजुअली बढ़ रही है 150, 200, 150, 200, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अद्विया से कंपनसेट हो सकते हैं। हमारी दवाइयों में जामुन जो है उसकी गुठली हमारी दवाइयों में डलती है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक दवाई है कोरतुम्बा। अच्छा। ये होती कड़वी है, इस बेहतरीन इसमें शुगर में काम करती है। इसी तरह हमारे पास एक सर्स है जिसको हम तुख में सर्स कहते हैं, इसके बीज हैं। असल में हर्बल में ना 10-12 किस्म के नुस्खे हैं। सही। लेकिन आपने शुगर के मरीज उसके मजाज और उसकी सिम्टम को मलहूज़े खातिर रखते हुए दवाई देनी पड़ती है। बाज़ वक़्त हम किसी एक प्रोग्राम में एक नुस्खा बताते हैं ना, वो हर किस्म का बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है। सही। तो वहाँ पे
खराबी हो जाती है। मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ अपने मौलिज के पास जाएं और जो उनका मजाज है उसके मुताबिक नुस्खा देंगे तो शुगर रेक्टिफाई भी होगी, बिल्कुल खत्म भी ठीक, होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये रिवर्सेबल है। आप अपनी जिंदगी को आसान कर लें, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, रातों की नींद लेना शुरू कर दें और अपनी खुराक में से चीनी को, चावल को और इवन गंदम को, मैं अक्सर इसका मैंने मुशाहिदा किया है हमारे मतलब पे, हमने लोगों को जौ की रोटी या मल्टीग्रेन आटा शुरू करवाया तो उनकी शुगर बहुत बेहतर होगी। यानी जबरदस्त। हमारी गंदम भी बहुत ज़्यादा उसमें शुगर होती है, वो तंग करती है। आप उसमें जवार का आटा ले लें, आप जौ ले लें, मकई ले लें, आप बेसन का, चने का जो आटा है बेसन जिसको हम कहते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आम बंदा भी ले सकता है, जो एनर्जी बूस्टर है ये चीज़ें। और आपको पता है रोटी तो ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्जी दुनिया की चीज़ें छोड़ दें, आपसे रोटी नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही 2-4 है। दिन 5 दिन बाद आप कहेंगे वो नशा है, चूंकि आप बचपन से ले रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप रोटी छोड़ें, लेकिन रोटी के अंदर आप ऐसी चेंजिंग कर दें, उसमें आप एनर्जी बूस्टर के तौर पे सुहांजना डाल सकते हैं, उसका ठीक है, पाउडर, ठीक। उसके अंदर आप चारों मगज डाल सकते हैं ताकि खुश्की ना हो, तरावट बहाल हो, तो वो रोटी बड़ी बेहतरीन रोटी बनेगी। तो जबरदस्त। ये जो शुगर के मरीज हैं वो ये रोटी भी इस्तेमाल करें। दूसरा, काले चने का इस्तेमाल कसरत से ठीक करें। है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, ये 2-3 चीज़ें हमारे पास हैं, कोण तुम्बा है, तुख्म सरस है और गुलाब की पत्तियां हैं और ये जामुन की जो गुठली है, ये 4-5 चीज़ों का नुस्खा हम बना के अपने पेशेंट को देते हैं। उससे भी उनकी जो प्री डायबिटीज़ है तो वो भी कंट्रोल होती है और जो शुगर के मरीज़ हैं उसमें भी इसका रिजल्ट अर्क गुलाब के साथ दिया जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, एक ऐसा मर्ज जिसके लिए मेडिकल साइंस आपको कहती है कि ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, वो है पित्ते में पैदा हो जाने वाली पथरियां, गॉल स्टोन्स भी जिनको उर्फ़े आम में कहा जाता है, लेकिन हिकमत में कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन है। ये इतना बड़ा दावा कैसे? जी बिल्कुल, ये हकीकत है और मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा। देखें, मैं अक्सर अपने डॉक्टर भाइयों से पूछता हूँ कि भाई वो हमें ये कहते हैं कि पथरी पित्ते से निकल ही नहीं सकती, हमें भी पता नहीं निकल सकती। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर से ये होता है कि पित्ते में पथरी गई कहाँ से? तो वो लाजवाब होते हैं। देखें, हमें भी पता है बाइल डक्ट इतनी बारीक होती है कि वहाँ से पानी रिस सकता है, निकल नहीं कोई चीज़ सकती। इसका ना जो मैकेनिज्म है ना वो ऐसी है कि हमारे जो जिगर है ना, जब उसका फेल सुस्त होता है, जिगर अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं देता, तो हमारी जो हिकमत है ना वो 4 इखलात के ऊपर मुनहसर होती है, जिसको हम कहते हैं सफरा, सोदा, बलगम और दम, अरबी में खून को कहते हैं। सही। अब सफरा जो है ना वो जिगर पित्ता पैदा करता है। जब आपका जिगर फेल दुरुस्त नहीं करता तो पित्ता आपका जो है ना फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसकी रतूबत होती है ना, बाइल जो स्टोरेज वाली, वो अंदर जमना शुरू होती है, वो पथरी होती है बेसिकली। अच्छा। अब हम क्या करते हैं, हमारा मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट ऐसे ही है जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम का है कि आप देखें सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और जैसे ही गर्मी आती है तो सूरज की हरारत से वो मेल्ट होके दरियाओं में, समुद्रों में पानी आना शुरू होता है और पहाड़ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सही। हम भी उसी मैकेनिज्म के तहत एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं कि जो जिगर की सुधार करते हैं और पित्ते की सोज उतारते हैं और पित्ते की जो पथरी है वो अंदर ही मेल्ट हो जाती है। अच्छा। और ये हमारे पास, आप जबरदस्त। यकीन कीजिए, हम प्रूफ क्लिनिकल रिपोर्ट से देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने नब्ज दे के कहा कि आपके पित्ते में पथरी है और 2 माह दवाई खिलाने के बाद कहा जी पित्ते की पथरी निकल गई है। नेवर। दुरुस्त। अब वो दौर नहीं रहा। अब मरीज मुआलिज से ज्यादा विजिलेंट है और शार्प है। अब मरीज अपना साइंटिफिकली जवाब सुनना चाहता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लिनिकल प्रूफ के साथ हम अल्ट्रासाउंड करवा के प्रूफ देते हैं पेशेंट को कि अब आपकी पथरी निकल चुकी है। जबरदस्त। तो वो पथरियाँ निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, डॉक्टर्स के पास अगर पथरी का इलाज नहीं है तो उनको हर्बल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा हकीमों ही के है, पास ऐसा अगर ही। इलाज है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और रेफर करना चाहिए। अब एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आप हकीम के पास जाएं, वो तो यही कहेगा इसको ऑपरेट करवा लें। चूंकि उनके पास इलाज नहीं है तो वो ये बात करते हैं हमारे पास इलाज है। तो हम क्लेम नहीं करते, हम तो किसी चीज़ का क्लेम नहीं करते, हम तो अल्लाह की रहमत से लोगों की खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। और मेरे पास कम से कम 70-80 क्लिनिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पे मौजूद हैं, आप किसी भी वक्त देख सकती हैं। बल्कि हम उन पेशेंट्स को ला सकते हैं कि जो आपको खुद कहेंगे कि ये हमारी पथरी थी और वो निकल चुकी है। अच्छा, उसके लिए फिर आपके मतलब पर आकर आपकी जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी होगी? उसमें हमारे 2-3 कॉम्बिनेशन है। हम ठीक है। पेशेंट्स को एक तो डाइट का स्केड्यूल देते हैं, मिसाल के सही। तौर पे जैतून का तेल और लेमन का ठीक है, अर्क। ठीक ये हम लोगों को कहते हैं कि आप ना सुबह निहार मुंह 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच लेमन, ये सर्दियों की खुराक है। ठीक और है। अगर गर्मियों में इलाज चल रहा है तो आधी चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच लेमन का अर्क, उसको थोड़े से गर्म पानी में मिला के सुबह निहार मुंह पीना शुरू कर दे। दूसरे नंबर पे वो अपना खाना सरसों के तेल में पकाएंगे, अच्छा। वो पेशेंट। और तीसरे नंबर पे बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल बंद, चिकनाई बिल्कुल बंद।
और उसके साथ हमारे कुछ नुस्खे हैं, जैसे हमारी तिब के अंदर मैं आपको बता दूं, इसमें कोई मजायका नहीं। एक दवाई है गालसिस्टिक, ठीक है, ब्रिक लेबोरेटरी है हमारी पाकिस्तान की मरूफ लेबोरेटरी। मैं ठीक है, नुस्खे देने से घबराता नहीं, जबरदस्त, मैं अपने नुस्खों को सदका जारिया समझ के लोगों को देता हूँ। गालसिस्टिक एक हमारी दवाई है, हम वो भी लोगों को देते हैं उसकी बीडी डोज में 2 कैप्सूल। और उसके साथ एक हमारा अपना नुस्खा है जो पित्ते की पथरी का है, जिसके अंदर ये अजवाइन वगैरह है, सरसों के बीज सही, हैं, और ये 5-7 चीज़ें हैं। तो वो भी हम नुस्खा दोनों चीज़ों को देते हैं, और इसके अलावा हम कोई दवाई नहीं देते। ठीक। और ये प्योर हर्बल दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ हैं। और ये कितने अरसे में फिर ये स्टोन्स चले जाते ये हैं? हम कहते हैं कि 1 से 1.5 माह के बाद आप टेस्ट करवाएं, उसके अंदर आपकी जो स्टोन है वो उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, आप यकीन करें, बड़ी बड़ी मल्टीपल स्टोन और बड़ी बड़ी पथरियाँ मेल्ट हुई हैं। और एक दवाई हमारे पास एक्ट्रीन भी है, जिसको हम झाओ का एक्सट्रैक्ट है, हमदर्द बना रहा है, सही, वो भी हम सम टाइम कुछ केसेस में देते हैं, जो बेड टाइम पे 2 गोली। हम्म, आप यकीन करें, ये आम सी चीज़ों के साथ हम पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं और अल्लाह लोगों को शिफा देता है। वही बात है कि जरिया बनते हैं, चाहे वो Absolutely. डॉक्टर हो, हकीम हो, तबीब हो, और अल्लाह शिफा देते हैं। लाइफस्टाइल की हमने थ्रू आउट पॉडकास्ट में बात की कि खराब हो गया है, खाना ठीक नहीं है, नींद नहीं है। अब नींद के बारे में अगर लोगों से बात की जाए, वो कहते हैं जी हमें नींद आती नहीं, हम बड़ी कोशिश करते हैं, 10-11 बजे लेट गए हैं लेकिन नींद वही 4 बजे आई है। इसका कोई हल हो सकता है? जी बिल्कुल। नींद देखें, नींद के बारे में एक ये बड़ा जी, मफरूज़ा लोगों में फैला हुआ है कि जी लोग नींद की गोलियां खाते हैं तो नींद आती है। जी, देखें, हमारे ब्रेन्स को इन्वायरमेंट के अंदर हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन जो है बेसिकली वो हार्मोन है जो आपको डीप स्लीप देते हैं। अब हमारे यहाँ क्या लोग करते हैं कि जब नींद नहीं आ रही होती है ना, तो वो मोबाइल देख लेते हैं, ऐसा ही है। और वो जो थोड़ा बहुत मेलाटोनिन बन रहा है वो भी बनना बंद। इसी तरह हाँ, नींद नहीं आ रही तो जी मैंने अपनी बहन से बात करना शुरू कर दी मोबाइल पे, वो आपकी ऐसा ही है। अटेंशन डिवाइड, आप ओवर थिंकिंग में चले गए, हाँ, मेलाटोनिन खत्म। तो वहाँ नींद कैसे आएगी? लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नींद के औकात है, और जो हार्मोन अल्लाह पाक रिलीज करता है वो भी सही मखसूस बात, औकात में करता है। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, हमने उल्टी गंगा नहीं चलानी। नंबर 1। नंबर 2, नींद के लिए ज़रूरी है कि देखें, ये तकाजा है, हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हर तरफ लाइटें लगी हैं। लाइटें हैं, अगर ये लाइटें बंद हो जाएंगी तो हमारा स्टूडियो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल, इसी तरह रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, जब रात को हम मदम करेंगे लाइट, तो हमारे अंदर ब्रेन में जो वो मेलाटोनिन है वो बनना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, कुदरती तौर पे हमारे पास तिब के अंदर ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं जो आपको डीप स्लीप देती हैं। आज मैं आपको वो नुस्खा भी अच्छा, देता हूँ इस प्रोग्राम की जरूर कोशिश से। जरूर। बहुत से लोग इस वक्त ना नींद की कमी का शिकार जी है। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तिब के अंदर होता है वलेरियन, जिसको हम बालचर कहते हैं। ठीक है, इसके वो आप ले लें, फूल ले लें, और दूसरे नंबर पे आप ले लें गाओ जुबान। ठीक है, गाओ जुबान भी, जैसे वो खमीरा गाओ जुबान आपने सुना होगा, हम्म, बचपन में घरों में हमारे बुजुर्ग खिलाते थे जी दिमाग जी के जी लिए। जी, ये भी नींद के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसका आप ना बेशक कहवा पी लें, ठीक है, यानी आप गाओ जुबान ले लें, थोड़े बहुत आधी चम्मच, 2 कप पानी में उसको पकाएं। इसी तरह आप बालछल ले लें, जिसको हम वलेरियन कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप पानी में थोड़ा बहुत डाल लें। और कद्दू के बीज लेने हैं आपने। ठीक है, और चौथी चीज़ आपने इसमें डालनी है, वो है उस्तो खुद्दूस, जिसको हम लेवेंडर कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, हाँ, उसके भी फूल होते हैं, जिसको आप ब्रेन का झाड़ू कहते हैं। समटाइम क्या होता है, आप नेजल ब्लॉकेज की वजह से ना ड्रेन आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो भी नींद ना आने का सबब होता है। सही सही, तो ये सारी साइंटिफिकली चीज़ें हैं जो उस्तो खुद्दूस जो है ना फौरी तौर पे साइनोसाइटिस खोलता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, आपको गहरी नींद आती है। ठीक है, और जो बालचर है वो, उसके बारे में कहा गया कि इस पे सांप और बिल्ली फरेफ्ता होती है इस दरख्त के ऊपर। ओह, उसकी गनूदगी इतनी है उस दरख्त की कि उसके इर्द गिर्द आप वो लेटने को दिल करता है, उसके इर्द गिर्द सांप जो है ना हटकेलियां खेलता है। ये हमारी तिब की बुक्स में मौजूद है। अच्छा, तो बालचर को जब आप लेंगे तो वो आपके अंदर डीप स्लीप पैदा करता है। सही, तो ये 4 चीज़ों को आप यकीन कीजिए कि आप रात को कावा पीना शुरू कर दें, ठीक है, तो आप डीप स्लीप आपको आना शुरू हो जाएगी। और हमारी तिब के अंदर एक रोगन है जिसको हम कहते हैं रोगन लबूब सबा। अच्छा, अच्छा, रोगन लबूब सबा को हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। ठीक ये है। कावा पी लें और वो रोगन का मसाज कर लें। आप 8-10 दिन के बाद अल्लाह की रहमत से जिन लोगों को नींद के इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह रेक्टिफाई हो जाएंगे। एक और मसला जिसकी शिकायत नौजवान काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि जी हमारी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए? अच्छा, बुजुर्गों में नहीं है ये बीमारी, नौजवानों में ज़्यादा है। देखें, उसमें हमारी नौजवानों में जो है ना एक मसला ये है कि इनडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई, आउटडोर ख़त्म हो गई। पहले नौजवान क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, एक्टिव रहता था। आज मोबाइल के ऊपर तमाम गेम्स खेल रहे हैं और सारे वर्क भी मोबाइल पे हो रहे हैं।
तो एक्सेस मोबाइल का जो स्क्रीन का यूज़ है ये भी हल्कों का बायस है। रातों को लेट तक जागना भी हल्कों का वो उसका बायस है। जी जी और हमारा नौजवान डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी साउंड सेटर्स ब्लॉक होते हैं और आपको नींद के इश्यूज बनते हैं और आपकी पफी आई होती है। सही। अच्छा, इसमें हमारे पास एक तिब के अंदर एक दवाई है जिसको हम कहते हैं अतरीफल उस्तो खुदूस। ठीक वही है। लेवेंडर की बनती है वो। हम्म, उसमें का धनिया भी होता है, काली मिर्च भी होती है। जिन लोगों के हल्के हैं वो इसको 1 चम्मच रात को लेना शुरू कर दें। ठीक है। उससे उनके खाने के तौर पे हल्के ठीक होंगे। हम्म, और अपने हलकों के इर्द गिर्द 2 चीज़ें, मसलन एक रोगने बादाम, ठीक है। उसमें 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। और उसमें तकरीबन कोई 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच रोगने बादाम, और उसमें 1-2 एवियन के कैप्सूल ड्रॉप करके ना ठीक है। उसका वो एक मिक्सचर सा बना के अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाएं। आपके हल्के खत्म हो जाएंगे। ये रात को सोने से रात को पहले सोते लगाना? वक्त एंड पे लगा लें ठीक है। आप, और सुबह आप उठ के मुंह धो लें तो आप यकीन करें ये जो डार्क सर्कल हैं आपकी, ये पफी आई हैं, ये खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल और ठीक है। बाद औक़ात फिर वही बात बताऊंगा कि अगर जिगर फैटी है, कार्डिक एस्थमा है, साइनोसाइटिस के इश्यूज हैं, तो इन बीमारियों में भी पफी आई होती है। तो ये आपने अपने आप को चेक भी करना है कि क्या बिल्कुल इस सही। पफी आई के साथ आपके अंदर कोई और अलामात भी मौजूद है। फिर आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करेंगे तो उससे रेलिवेंट फिर वो दवाई भी साथ देंगे। खून की कमी के अक्सर बच्चे भी शिकार होते हैं और बच्चियां भी शिकार होती हैं। ख़वातीन में भी ये बीमारी जी, जी। बहुत ज़्यादा है। मर्दों ने इतना मुझसे रब्ता नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये बड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया। एक पीलाहट सी चेहरे पे आ जाना, जिस्म में कमज़ोरी, तो पता चलता है खून कम हो गया जिसमें। जी बिल्कुल, खून की कमी बहुत सी हमारी बहनों को, बच्चियों को होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा मौजूद है कि वो इस तरह है कि आप आंवला, ठीक। मुरब्बा आंवला ले लें। हम्म, वो रात को आप जो है ना 1 या 2 मुरब्बा आंवला भिगो दें। पानी में? नहीं, इसको आप इस तरह करें कि दूध में भिगोएं। दूध में भिगो दें। 1 कप दूध लें, ठीक है। उसमें आप मुरब्बा आंवला के 2 पीस डाल लें, ठीक है। और उसमें आप तकरीबन कोई 11 दाने जो है इसके सोगी किशमिश जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये डाल दें। और 1 चम्मच उसके अंदर आप डाल दें ये जो होता है ज़रिश्क। ठीक है। ज़रिश्क आपने मालूम है आपको, जो- बर्बेरिस जिसको हम कहते हैं। जी 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 अक्सर फ्रूट केक के ऊपर ना वो काली मिर्च की तरह खट्टे मीठे से दाने जी होते जी हैं। जी 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 ये ज़रिश्क होते हैं जो जिगर की सलाह करते हैं और साले खून बनाते हैं। ये 3 चीज़ें ठीक आप है। यकीन कीजिए, सुबह उठ के उसको माइल्ड सा ग्राइंड कर लें। आंवले की गिटक निकाल लेनी है आपने। ठीक है। उसका जब आप, चूंकि सही मैंने सही इसलिए सही। उसका कच्चा आंवला नहीं कहा, वो ठीक तो है। डिजोल्व नहीं होगा। ओके। मुरब्बा आंवला लेंगे आप, उसकी गिटक आराम से निकाल आपके हाथ लेंगे से टूट जाएगी। उसके बाद तीनों को ग्राइंड करके और आपने पी जाना है। जैसे मिल्क शेक होता है। जी, सुबह निहार मुँह आप पीना शुरू कर दें। अच्छा। 11 दिन के बाद आप अपना एचबी चेक करवा लें। इस छोटे से नुस्खे के साथ एचबी आपका 2-3 पॉइंट ऊपर चला जाए। अच्छा, और ये सब हर उम्र का हर इंसान उम्र इस्तेमाल का कर सकता बच्चा, बूढ़ा, जवान, ख़वातीन। जिगर की इस्लाह करता है, आपके चेहरे को शगुफ्ता करेगा, है? आपका साले खून पैदा करेगा और आपको एनर्जेटिक करेगा। यानी फिर मैं आपको बता दूं कि 1 कप दूध में आप रात को भिगो के 2 अदद आंवले उसकी गिटक निकाल के वो भिगो दें। ठीक है। 1 चम्मच ज़रिश्क, ज़रिश्क। ज़रिश्क का 1 चम्मच डाल लें, और 11 अदद उसमें सौगी डाल लें, देसी सौगी डाल लें ठीक या है। किशमिश डाल लें। ठीक है। तो इनको आप रख दें भिगो के, और सुबह उस दूध को ग्राइंड कर लें। तो वो आप पी लें सारा दूध। तो यकीन कीजिए, एक तो वो उसका जायका बड़ा डिलीशियस है, और अगर आपने उसमें शक्कर डालनी है तो आधी 1 चम्मच हस्बे तौफीक हस्बे जायका शक्कर डाल लें। तो ये आपका, जिन लोगों को खून की कमी है, अनीमिया है, बाज़ हमारे लोगों को पाइल्स की वजह से, हेमोराइड्स की वजह से होता है, बाज़ बच्चियों में अयाम के डेज चुके होते हैं, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है उसमें खून का ज़्यादा ज़िया होता है। बाज़ हमारी बहनों में बच्चों के सी सेक्शन में जी बहुत जी ज़्यादा जी। ज़िया होता है खून का। तो ये उन तमाम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो मैंने आपको तोहफे की शक्ल में दी है। अच्छा, हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों से माएँ बेजार थोड़ी सी इसलिए आ गई हैं कि वो जंक फूड के अलावा कुछ खाते ही नहीं। बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, रात 2-2 बजे वो फूड पैंडा की डिलीवरी आ रही है। तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज किया जाए? क्योंकि डांट तो नहीं सकते, अब बच्चों को कितना डांटेंगे। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और इस टाइम तकरीबन हर घर इस मर्ज़ में मुब्तला है, बल्कि गर्क है, और इसके अंदर बच्चों से ज़्यादा वालिदैन का कसूर है। पहले वक्तों में वालिदैन बच्चों को अपनी मर्ज़ी का नाश्ता देती थी, तरह तरह का। आज वालिदैन बच्चों को पैसे दे के खुद उनको कहते हैं कि आपने अपना नाश्ता खुद तयन करना है। और ये सबसे ज़्यादा जो मामला हमारी बॉडी में बीमारियां और मैदा, जो सबसे ज़्यादा पिछले 35-40 सालों में इतने हम लोग बीमार नहीं हुए जितना कोरोना के बाद हुए हैं। और जी। कोरोना की वजह से चूँकि हमारा होम में ही वर्क होता था और सारे ऑफिस के मामला, स्कूल के मामला घरों में होते थे। तो पहले तो हमारे वो, हमने सुना था कि वो 3 ही खाने, बल्कि पुराने वक्तों में 2 खाने होते थे।
सुबह का खाना लोग खाते थे और मगरिब के टाइम खाते थे। हम्म, फिर वो वक्त ऐसा आया 25 साल पहले जिसमें आपको दोपहर का भी खाना आ गया, आपने रातों को लेट जागना शुरू करा, अब 5 खाने आ गए, बल्कि मेरे ख्याल में 6 आ गए। एक सुबह का नाश्ता, सही। एक सुपर टाइम, दोपहर का ब्रंच, फिर आपका लंच, फिर आपका सुपर टाइम 5-6 बजे, फिर आपका डिनर, और छठा खाना वही जो आपने अभी बताया फूड पांडा का कि 2-2:30 रात को बजे 2-2:30 जब बजे। आप जाग रहे होते हैं तो आप जी, ऑर्डर करते हैं, और ऐसे वो ही। इतना खतरनाक खाना होता है हम्म, कि आपने वहीं खाया, वहीं बैठे और वहीं सो वही गए। सो गए। ये हार्ट फेलियर का बायस है, अल्लाह ये अल्लाह। हार्ट अटैक का बायस है, ये छोटे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, लिपिड लेवल डिस्टर्ब कर रहा है, ये खाना आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है, ये खाना आपकी बॉडी में यूरिक एसिड और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने चूंकि रात आराम के लिए बनाई है और रात के टाइम हमारा मैदा सुस्त होता है, तो वो थोड़ी सी भी शकील और बाकी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रात को कोशिश करें कि 10 बजे के बाद इंसान को कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर भूख लग भी रही है उस टाइम बच्चों को, अगर जाग रहे हैं किसी मजबूरी में, तो आप खजूर खा लें, ठीक है। आप जनाब कोई नट्स ले लें, दूध पी लें, तो ये चीज़ों से आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आज देखें हमारे बच्चे, उनकी बॉडी मास इंडेक्स चेक करें कि उनकी हाइट क्या है और उनका वजन कितना है। हमें शर्म आती है अपने अब तो लोग, यानी कि बड़ी अजीब बात हो गई है, मोटापा हमारे बच्चों में कितना आ चुका है। बहुत ज्यादा। तो इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि वालिदैन घरों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना के रखें। जैसे आप देखें नाश्ते में क्या होता था, पंजीरी बनती थी, और पंजीरी कोई आम चीज़ नहीं है। पंजीरी आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बूस्टर होता था, बिल्कुल। एक आपका सुपर फूड होता था, लेकिन वो आप उनका हो गया। कोई आप आज की माँ से पूछे ना इस दौर की, नानियाँ दादियाँ वो कहते हैं बनाती जी थी हमें तो पहले। पंजीरी का नाम नहीं सुना। आजकल वो पंजीरी भी कमर्शियल हो गई है और वो बेकरियों में बिक जी रही है, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल सिंथेटिक अंदाज में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। घरों के अंदर जो पंजीरी बनती थी उसमें क्या होता था, उसमें आप चारों मगज होते थे, उसमें मौसमी नट्स होते थे, देसी घी में उसकी भुनाई होती बनाई थी, होती थी। उसमें आप ये फूल मखाने जो है वो डालते थे, चने भुने हुए डालते थे, और वो 1-2 चम्मच अगर आप बच्चों को दे दें तो बच्चा जब तक स्कूल में रहता है उसको पूरी न्यूट्रिशन मिलती थी। इसी तरह पहले साबूदाना दिया जाता था, साबूदाना की खीर दी जाती थी, तलबीना जो नबी मेहरबान की सबसे जी जी। मरगूब ग़िज़ा है, जिसमें अल्लाह ने ताकत रखी है, वो अब ये सारी चीज़ें बीमारों के दस्ते से भी दूर हो गई हैं। अब बीमारों को भी वो खाना दिया जाता है। मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में गया तो मैंने उन्हें पूछा, वो मैदे के अल्सर के शिकार थे, तो मैंने कहा अभी इनको खाना क्या दे रहे हैं? कहते अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने तिक्के खाए हैं। ओहो मैंने कहा तिक्के खाए हैं, ये तो मैदे की मर्ज में आए हैं। कहते जी वो रात के टाइम मिला कुछ, इनको भूख लग रही थी तो हमने इनको तिक्के खिलाए। तो मैं उस दिन समझ गया कि हमारी आवाम खुद भी ठीक नहीं होना चाहती। तो वो जो आपने कहा कि जी बच्चों को आप लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करें, बच्चों को चाहिए फाइबर भी लें, ठीक है, सब्जियां भी लें, अनाज का फाइबर लें, उसमें जो भी है, फल फ्रूट का बच्चों को आदत डालनी चाहिए। जो मौसमी फल हैं जब बच्चे खाएंगे, देखें किसी फल में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में जिंक है। जब डिफरेंट किस्म के फल, अनाज, सब्जियां आप लेंगे तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन कमी पूरी होगी और बच्चा आपका एनर्जेटिक होगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि उन बच्चों के लिए कि जी अब आप बहुत बदतमीजियां हमने कर ली हैं, अब हमें जो है ना दोबारा से कुदरती चीज़ों की तरफ आना है और अपनी ज़िंदगी को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया कीम साहब, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में और भी बहुत से सवालात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी आज के पॉडकास्ट से काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। और लुबे लुबाब ये है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, खुराक को तब्दील करें, वक्त पे सोएं तो फिर सेहतमंद रह सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।